हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी 2025 की कैसी रहने वाली है। क्या इस 2025 में आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओगे या फिर आपको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा? और अगर हाँ, अगर क्रैक कर पाते हो, अगर ये निकल के आता है कि यस आपको सक्सेस जरूर मिलेगा 2025 में, देन सक्सेस रेट कितना रहेगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो ऑफ कोर्स कुछ सब टॉपिक्स मैंने रखा है इस टॉपिक के अंदर भी, जैसे कि हम सबसे पहले आपके स्पिरिट गाइड से ओपनिंग मैसेज लेंगे 2025 की इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। नंबर 2 सब टॉपिक हम ये देखेंगे कि आपको करंटली किस पॉइंट में आपका फोकस केंद्रित करना चाहिए ताकि 2025 अटेम्प्ट को आप और ज्यादा अबांडेंट पॉजिटिव बना सके 2025 में, ताकि आप सक्सेस को ट्रैक कर सके। किस पॉइंट पर आपको फोकस करनी चाहिए अभी। नंबर 3 सब टॉपिक में हम एक डायरेक्ट मैसेज लेंगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन लेंगे फ्रॉम दीज कार्ड्स, ठीक है, कि आपकी ये जो एग्जाम रहेगा, ये जो अटेम्प्ट रहेगा 2025 में, क्या इस अटेम्प्ट को आप सक्सेसफुली क्रैक कर पाओगे, और अगर यस देन सक्सेस रेट कितना रहेगा, ठीक है। और अगर री अटेम्प्ट भी देना पड़ेगा उसका भी रेट हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, कि कितने चांसेस बन रहे हैं। फाइन। एंड लास्टली एक ओवरऑल गाइडेंस लेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर योर 2025 कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट, ठीक है। सो अगर देखिए ऑलरेडी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और 2025 में अटेम्प्ट देने जा रहे हो, देन ओनली दिस इज योर रीडिंग। अगर 2025 में आप अटेम्प्ट नहीं देने जा रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है स्वीटहार्ट, ओके। चाहे ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे ये फोर्थ अटेम्प्ट है, चाहे ये फिफ्थ अटेम्प्ट है, डजंट मैटर। आप अगर 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हो, देन दिस इज योर रीडिंग। अगर आप खुद अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो लेकिन आपका जान पहचान का कोई अटेम्प्ट देने जा रहा है 2025 में, उनके लिए भी आप देख सकते हो। इन दैट वे आपको उनका डेट ऑफ बर्थ चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कैसे आपको ये रीडिंग देखना है। आप इंट्यूटिवली भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, जिसको क्लिक करते ही पाइल सिलेक्शन का सेक्शन आ जाएगा। वहां पर आराम से वीडियो को पॉज करके बैठकर आप अपने लिए इंट्यूटिवली कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट तो करना चाहते हो लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, कोई जान पहचान का कोई देने जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके बारे में सोचकर उनके एनर्जी को चैनल करके आप कोई एक पाइल चूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो। बाकी अगर इंट्यूटिवली चूज नहीं करना चाहते, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करना है, देन अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, देन आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना है आपको। अगर कोई और अटेम्प्ट दे रहा है और आप देख रहे हो, देन उनका डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करके ये रीडिंग देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं 2025 की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी कैसी रहेगी। क्या आप इस जर्नी को 2025 में सफल कर पाओगे, सक्सेस आपको मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो उसका सक्सेस रेट कितना है, या फिर क्या आपको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा? सो ये बेसिकली 2025 की एनर्जी हम चैनल करेंगे ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। मतलब अगर आपका एग्जाम 2025 में है और आप अटेम्प्ट देने जा रहे हो,
तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसी को जानते हो अपने लाइफ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, 2025 में ही अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या फिर री अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो आप ये रीडिंग उनके डेट ऑफ बर्थ को चूज करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर उनके एनर्जी को चैनल करके इंट्यूटिवली कोई भी फाइल सेलेक्ट करके देख सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके 2025 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी के बारे में। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या ओपनिंग मैसेज देते हैं। With all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much. Thank you. Thank you. Please make sure right review for my group number 1. 2025 competitive exam. मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए ये जर्नी कैसा रहेगा, क्या कुछ आप बताना चाहते हो इस जर्नी के बारे में ऑफ 2025। थैंक यू। क्या ओपनिंग मैसेज है। Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. Wow. Wow. And bottom of the deck में है आप लोगों के लिए Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. ये तो डायरेक्ट मैसेज है मेरे ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए कि ये साल आपके लिए वो साल है जहां पर आप गुर्राने वाले हो। आपको वो चांस मिलेगा कि आप बिना कुछ कहे आप बहुत लोगों को आंसर दे रहे हो, आपकी सक्सेस आंसर कर रही है बहुत लोगों को। ये तो वो साल, वो काइंड ऑफ साल रहेगा आपके लिए। सो बिना डरे आप अपने तरीके से जो प्रिपेयर कर रहे हो, आप जो अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहे हो, बिना डरे दो वो अटेम्प्ट। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, काली माँ बोल रही है यहाँ पर कि बिना डरे अटेम्प्ट दो। डर हावी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। एकमात्र आपके डर ही इस जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। बाकी कोई भी यहाँ पर ब्लॉकेज मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। बस और बस आपके ओवर थिंकिंग एंड डर ही हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारी बातें होंगी जहां पर आपको डराया जाएगा, डिमोटिवेट किया जाएगा, एक टाइम लिमिटेशन देकर प्रेशराइज किया जाएगा कि इस बार ही नहीं हुआ ना तो चेंज करना पड़ेगा, इस बार ही नहीं हुआ तो वो करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कंसीव करना पड़ेगा। मुझे ये भी ऊर्जा, ये भी एनर्जी महसूस हो रही है। बिना डरे आपके जो श्रद्धा है, जो फेथ है, जो नॉलेज है, जो विश्वास है, उसके साथ आप ये एग्जाम दीजिए बिना डरे। यहाँ पर है इस साल ये ये एनर्जी है कि आप रिसीव भी करोगे बैलेंस में। मतलब जितना आप प्योरिटी के साथ, जितना विश्वास के साथ आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, उसी विश्वास के साथ आप रिसीव भी करोगे। रिसीविंग की भी यहाँ पर एनर्जी है। सो बिना डरे ये एग्जाम आप देने जाओ। ओके, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। बैलेंस में रिसीव करने वाले हो, सिर्फ देकर नहीं आओगे, रिसीव भी करने वाले हो यहाँ से। ओके, बट डरना नहीं है यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं अभी करंटली आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना है ताकि इस जर्नी में 2025 में आपको सक्सेस मिल सके। करंटली किस पॉइंट पे मेरे ग्रुप नंबर 1 को फोकस करना चाहिए। गॉब्लिन्स अगेन, डर। मैजिक प्रेयर, वाओ। इंटेंशन, ओह सो क्यूट, कितना प्यारा है ना। आउल, राइड द वेव। सो ये जो एग्जाम तक
उस डे तक जो जर्नी रहेगी, जिस दिन आपका एग्जाम है, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, चाहे वो दो महीने बाद हो, चाहे वो नवंबर में हो, जहां जिस भी डेट पर आपका एग्जाम है, उस मोमेंट तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। उस मोमेंट तक ये जो दिन आप बिताओगे, ये जो मोमेंट्स आप बिताओगे, ये इन मोमेंट्स को, इन डेज को किस तरीके से राइड करने के लिए बोला जा रहा है। यू नीड टू राइड इट आउट, यू नीड टू राइड इट आउट। कोई और नहीं राइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ जाओ, कोई और ये जर्नी नहीं तय कर सकता है, आप तय कर रहे हो। इसका फल क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका विश्वास होना चाहिए। कोई और क्या कह रहा है, कोई और ऐसा क्यों कह रहा है, इस पर ना फोकस करके आप अपनी इंटेंशन पर फोकस करो। ये आपको दिया गया है ये गिफ्ट। ओके, दिस इज। और यहाँ पर देखिए, मैं भूल गई इसका नाम, मैं भूल गई। अगर आप लोगों को पता है इसका नाम क्या है, इस फ्लावर का नाम क्या, प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं भूल गई, बट इतना मुझे पता है दैट यू कैन मेक अ विश बेसिकली, ठीक है। इसके साथ विश फुलफिलमेंट का एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, और ये एक सिग्निफिकेंस आपके इस रीडिंग में आना, इट क्लियरली शोज दैट आपकी विश, आपकी प्रेयर यहाँ पर फुलफिल हो रही है। सो इस पर बिलीव करें कि मैं जो प्रे कर रही हूँ, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ जिस इंटेंशन के साथ, वो इंटेंशन फुलफिल होकर रहेगा। गिव एंड रिसीव में बैलेंस आ रहा है। इस साल मुझे ये इंटेंशन फुलफिल होता हुआ जरूर दिखेगा, ठीक है। ये प्रेयर जरूर फुलफिल होगी। ये गॉब्लिन डर का कार्ड है, ठीक है। सो डरना नहीं है, चाहे कोई कितना भी आपको डराने की कोशिश कर रहे हो, चाहे कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप ये जर्नी तय कर रहे हो। आपको पता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, आपके टैलेंट्स क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये सिर्फ आपको पता है। मैं एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ एक वही देख सकती हूं जो मैं देखने की कोशिश कर रही हूं। सरफेस लेवल में जो मुझे दिख रहा है, उसके अंदर क्या है वो कभी कभी नहीं दिखता है ना, लेकिन वो आपको दिखेगा। सो बिलीव इन दैट। ओके, बस इस पॉइंट पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। अभी हम यहां से देखेंगे कि क्या आप 2025 में सक्सेस को एंजॉय कर पाओगे। 2025 का ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, क्या वो क्रैक आप कर पाओगे। मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले क्या क्रैक कर पाएंगे 2025 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू। Oh my God, the star, magic prayer, intention, wish fulfillment, 8 of wheels, the tower, queen of swords, 9 of wands, magician, आप इस जर्नी को लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अभी अगर आप काफी ज्यादा डर रहे हो अपने पास्ट के बारे में सोच के, या फिर बाहर के लोगों के बारे में सोच के, अगर आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा ये सब बातें कर रहे हैं कि अरे ऐसा तो एग्जाम बहुतों ने दिया है लेकिन किसी ने कोई क्रैक नहीं कर पाया है, क्योंकि ये बहुत टफ है, यू आर जस्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, ठीक है, तुमने ये जिंदगी बर्बाद कर दिया है, या फिर इतने साल बर्बाद कर दिए। ये सब कुछ अगर आपको सुनने को मिल रहा है, ये सब बातें अगर आपके इर्द गिर्द चल रहा है, जस्ट डिस्टेंस मेंटेन कीजिए उन बातों से। खुद के दिमाग में कहें कि आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद दीज वर्ड्स, विद दिस डीमोटिवेशन। आप अपने जर्नी को, अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिमेंबर, विच मीन्स दैट यू आर इन द मैनिफेस्टर एनर्जी। इसीलिए ये इंटेंशन का कार्ड यहाँ पर भी आया था कि आपकी इंटेंशन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है ये आउटकम। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, मतलब आप जो दे रहे हो उसी हिसाब से रिसीव करोगे ना। तो अगर आप डिमोटिवेटेड बातों को सुन के, डिस्करेजमेंट जो बातें हो रही हैं उनको सुन के, या फिर पास्ट के बारे में सोच के अगर डर के मारे सिर्फ नेगेटिव चीजें सोचते रहोगे, या फिर ये सोचते रहोगे कि अगर नहीं हुआ तो, वर्स्ट के सिनेरियोज, तो
क्या होगा? गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, वही चीज मैनिफेस्टेड हो सकता है। अदर देन दैट, अगर आप ऐसी चीजें मैनिफेस्ट नहीं करोगे ना, तो आपको इस साल, इस 2025 में, ये इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता स्वीटहार्ट। नो वन कैन, नो फोर्स कैन। आपके हार्डवर्क इतना प्योर है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रोक सकता है इसको, वो आपका ही डर है, आपकी ही नेगेटिव थिंकिंग है, आपकी ही एंजाइटी है, आपके ही डाउट है। बाकी मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई आपको रोक सकता है। नो वन कैन। आपने हो सकता है यहाँ पर जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हो। दिस इज नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट। या फिर अगर कोई है यहाँ पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं 2025 में, इस पर्टिकुलर करियर चॉइस से पहले आपने और भी बहुत कुछ ट्राई किया है अपने करियर में। बहुत सोच समझने के बाद ही शायद ये पाथ आपने चूज किया है, ये रिस्क आपने चूज किया है। बहुत लड़ने के बाद, झगड़ने के बाद, बहुत फैमिली बहुत सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के साथ आपने फाइट किया, आपको स्टैंड लेना पड़ा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम कि मुझे ये एग्जाम देना है या फिर मुझे ये बनना है। किसी किसी के लिए ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट तो है, लेकिन इसके पहले आपने बहुत सारी जगहों पर आपने काम किया, बिजनेस करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन उतना सक्सेस आपको दिखा नहीं। बेसिकली यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रगल दिख रहा है। एक सिंपल शब्द में मैं अगर कहूँ तो बहुत स्ट्रगल दिख रहा है। बहुत स्ट्रगल झेलने के बाद आप इस 2025 में कदम आपने रखा है। सो जाहिर सी बात है, इतना स्ट्रगल आपने देखा है, इतना रिजेक्शन आपने देखा है, इतना एग्जॉशन आपने झेला है कि अभी जब आप न्यू तरीके से कोशिश कर रहे हो, न्यू एनर्जी के साथ जब आप ये एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, तब भी कहीं ना कहीं वो टेल, पास्ट का वो टेल अभी भी आपको हॉन्ट करता है। आपको अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि ये भी एग्जाम हम क्रैक नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो फिर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, घर वालों को क्या कहेंगे, ये आपके दिमाग में चलता रहता है। Isn't it? इस डर से बाहर आए, इस डर से बाहर आए। इस डर से बाहर आए। पास्ट में जो भी हुआ है, उस हर एक एक्सपीरियंस, उस हर एक हैपनिंग में, इवेंट में जो भी चीजें हुई हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। कुछ ना कुछ आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है, या फिर कहाँ पर आपको कौन सी चीज नहीं करनी है, या फिर कौन सी चीज करनी है। इंस्टीट्यूशन चेंज करना है, या फिर इंस्टीट्यूशन ट्यूटर कोई लेना है, अकेले आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपको समझाया गया है। फोकस ओनली ऑन दैट एक्सपीरियंस, और बाकी का जो हिस्सा है उसको लेट गो करो, फॉरगिव करके, एक्सेप्ट करके कि जो हुआ है मेरे हायर सेल्फ के लिए, सक्सेस के लिए सही था। ऑल्सो विद द टावर कार्ड मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना है। डर को हील करना है, नंबर 1, डर एंजाइटी को हील करना है। नंबर 2, प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस यहाँ पर लाना पड़ेगा। आपके रूटीन में, आपके प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस आपको लाना पड़ेगा। ओके कुछ बुक्स में चेंजेस हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें चेंजेस हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई मेंटोर से आप ट्यूशन ले रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन से आप ट्यूशन ले रहे हो, वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि चेंज करना पड़ सकता है आपको। जिसको आप इंस्पिरेशन मान के प्रिपेयर कर रहे हो, शायद वो इंस्पिरेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ बेसिकली आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, और थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज करने के लिए बोला गया है। किसी किसी के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको पता है कि क्या चेंज करने के लिए बोला गया है, बट आपको बस समझ नहीं आ रहा है कि इसको आप अप्लाई कैसे करें, किस तरीके से। ये 2 ही एनर्जीज हैं जिस पर आपको काम करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, खुद पर विश्वास, डर को
डोमिनेट करना है, डर को काबू में रखना है, डर को डोमिनेट करने नहीं देना है। नंबर 2, कुछ चेंजेस लाना है अपने प्रिपरेशन में। बाकी जितना हार्डवर्क आप दे रहे हो, जितना मेहनत आप कर रहे हो, करते चले जाओ। इस साल 2025 में आपकी विश फुलफिल हो रही हैं। यू आर क्रैकिंग दिस एग्जाम। आपको पोजीशन मिल रहा है, आपको वो पावर, वो फेथ आपकी जिंदगी में रिस्टोर हो रही हैं फिर से। इतना एग्जॉशन के बाद यू आर गेटिंग दैट पावर, वो फेथ रिस्टोर्ड हो रही हैं। सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं, यहां पर मुझे सक्सेस रेट 80% दिख रहा है। ओके, 80 to 85% दिख रहा है। बाकी का जो हिस्सा है वो चैनल नहीं हो रहा है क्योंकि आपके डर की वजह से ब्लॉकेज थोड़ी सी है और कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा। दैट इज फॉर श्योर, कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे लेकिन सक्सेस आपको 2025 में ही मिलेगा। ओके, जो बोला गया है गाइडेंस, प्लीज उस पर थोड़ा सा काम करो। फाइन, चलिए यहां से देखते हैं लास्टली एक ओवरऑल गाइडेंस जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। स्लो इट डाउन, स्लो इट डाउन। रेस्टलेस होकर कुछ फायदा नहीं है, रेस्टलेस होकर कुछ फायदा नहीं है। ओके, जैसे कि आपको मदर यूनिवर्स बस एक ही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझो। बस कवर अप करने के लिए मत पढ़ो, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट भी कवर हो गया, वो सब्जेक्ट भी कवर हो गया, ये सब्जेक्ट भी कवर हो गया, ये करने के लिए मत पढ़ो कि मुझे कवर अप करनी है। ये इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। ये एनर्जी समझना है आपको, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझना है। एक एक सब्जेक्ट में आई कैन अंडरस्टैंड कि एक टाइम पीरियड भी होता है, टाइम लिमिटेशन भी होता है, उसमें आपको जो भी सिलेबस है, जो भी स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करना होता है, नहीं तो आप कैसे एग्जाम में बैठोगे, कि कैसे अटेम्प्ट दोगे। लेकिन यहाँ पर आपके सक्सेस के लिए ही बोला जा रहा है। जिस तरीके से रेस्टलेस होकर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है, ऑल्सो मुझे इस कार्ड से भी दिख रहा है, पता है, कि आप एक एक सब्जेक्ट को ले रहे हो, जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, जस्ट टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट, ठीक है, और खुद को ये दिखा रहे हो कि ओके इस सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है, इस सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। खुद को ये दिखाकर बस शांत कर रहे हो, बट असल में आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक आपके अंदर क्लियर नहीं है। सो एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हो, उनके कॉन्सेप्ट्स जब आप पढ़ रहे हो, प्लीज उस पर टाइम दे, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट को जल्दी से खत्म करना है एंड खुद को ये बस बताना है कि मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, ये करके कुछ फायदा नहीं बनेगा, ठीक है। सो जिस रेट से आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, उस रेट को थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा स्लो करना है। एक एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा और टाइम आपको लगानी है, एक एक कॉन्सेप्ट्स में, ब्रदर मैं ऐसे कहूंगी कि कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा और टाइम आपको लगानी है। बहुत रेस्टलेस होकर आप पढ़ाई कर रहे हो, इस रेस्टलेसनेस के साथ कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे हो अच्छे से, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फाइनल गाइडेंस। ओके, सो दैट्स ऑल हियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। ऑल्सो प्लीज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, ठीक है। वाटर मैनिफेस्टेशन स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाटर मैनिफेस्टेशन हर दिन आप करते रहो। रिमेंबर, आपकी इस जर्नी में जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, जो भी आप इंटेंशन रख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, चाहे वो डर है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, जो भी है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। नाउ इट्स अप टू यू। ओके, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 2025 की ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी रहेगी, ये जर्नी कैसी रहेगी, यानी कि क्या आपको सक्सेस मिलेगी इस जर्नी से, इस 2025 में, या फिर आपको फिर से री अटेम्प्ट देना पड़ेगा।
और अगर सक्सेस मिलेगी तो सक्सेस रेट कितना आ रहा है अभी करंटली, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ही एग्जाम अटेम्प्ट देने जा रहे हो 2025 में, देन दिस इज योर रीडिंग, ऑफ कोर्स इज योर रीडिंग। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप का कोई जान पहचान का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है, अटेम्प्ट देने जा रहा है 2025 में, तो भी आप देख सकते हो उनके लिए। उसमें क्या करना है आपको, आपको बेसिकली उनका डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, या फिर आप उनके एनर्जी को चैनल करके इंट्यूटिवली कोई भी पाइल चूज करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो ये रीडिंग बेसिकली 2025 अटेम्प्ट के लिए ही है, ओके। सो लेट्स सी सबसे पहले यहां से कि आपके स्पिरिट गाइड्स क्या ओपनिंग मैसेज आपको देना चाहते हैं इस 2025 के अटेम्प्ट को लेकर। कार्ड आना चाहता है, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। वाओ, you are protected, you are loved, the universe is with you, the universe is working with you, luck is working in your favor, stars are working in your favor। मुझे यहाँ पर इस बैकग्राउंड में जो इलस्ट्रेशन दिख रहा है, मुझे वो भी दिख रहा है, स्टार्स आपके साथ हैं। आप ऑलरेडी, आपको भी पता है, आपका प्रोग्रेस आपको बता रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कि इस बार तो होके रहेगा, मुझे ये सुन रहा है, सुनाई दे रहा है कि आप भी खुद को काफी बार बोलते होंगे अफर्मेशन में, या फिर ऐसे ही बातों बातों पे खुद को आप बोलते होंगे कि इस बार तो होके रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके प्रिपरेशन की हालत को देखते हुए यू योरसेल्फ फील समटाइम्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट कॉन्फिडेंट, यस, कि हाँ इस बार हो जाएगा, हाँ इस बार हो जाएगा। इंट्यूटिवली भी आप महसूस कर रहे हो, ओके। आपको आपके एनर्जी सर्कल में वो फील हो रहा है कि इस बार तो होके रहेगा, इस बार तो होके रहेगा, क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, मैंने बहुत अच्छे से मेरा प्रिपरेशन का जो स्टाइल है वो बहुत प्रोग्रेस कर चुका है लास्ट टाइम से, लास्ट टू लास्ट टाइम से। सो इस बार तो होके रहेगा। आप एनर्जेटिकली, ओ माय गॉड, सुप्रीम प्रोटेक्शन अगेन, आप एनर्जेटिकली फील कर रहे हो कि नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड पता है मुझे यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी भी दिख रही है, जैसे कि यू आर नॉट इवन कम्पीटिंग। आप, ये है तो कम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन आप किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक आप ये नहीं सोच रहे हो कि ओ माय गॉड मेरे सामने तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत लोग इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करें, मुझे तो सबके साथ compete करके जीतना है। नहीं, यू आर जस्ट फीलिंग लाइक मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे पता है मैं प्रिपेयर हूँ, सो मुझे ये रियलिटी मैं को क्रिएट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आप किसी के साथ कंपटीशन नहीं लड़ रहे हो, है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन आपके दिमाग में ये है ही नहीं कि यू आर कंपीटिंग विद समवन, मतलब किसी को आपको हराना है, आपको खुद को जिताना है। नहीं, यू आर नॉट इवन डूइंग लाइक दैट, ठीक है, फीलिंग लाइक दैट। बहुत आप प्यार में हो, आप बहुत ही प्यार भरी एनर्जी में हो, जहां पर आप सबके लिए प्रे कर रहे हो, सबका एग्जाम अच्छा जाए, सबको सक्सेस मिले, उसके साथ साथ मुझे भी मिले। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। बहुत बहुत प्रिटी है ये एनर्जी। चलिए अभी देखते हैं आपको अभी करंटली किस पॉइंट पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी को और भी ज्यादा पॉजिटिव, अबांडेंट एंड सक्सेसफुल बना सको। करंटली मेरे ग्रुप नंबर 2 को किस पॉइंट पर फोकस करनी चाहिए? थैंक यू। मेटामॉर्फोसिस, स्ट्रेंथ, मूनलाइट, आप किस पॉइंट
पर बहुत पावरफुल हो। मतलब क्या है कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कॉन्सेप्ट में आप बहुत पावरफुल हो, वो ना एक जर्नल में लिख के रखो। आपको क्या लगता है, अगर अगर जरूरत पड़े तो मॉक टेस्ट दो आप बहुत ज्यादा, ओके। और जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स पर आपको लगता है कि आपको एक स्ट्रेंथ आ गया है, पावर आ गया है, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो आप उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में, आप वो लिख के रखें। एंड एक साइड में ये लिख के रखे कि कौन से पॉइंट्स या फिर कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स में आप वीक हो अभी भी, आपको डर लगता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने में डर लगता है या फिर करने में डर लगता है, आप उसको अवॉइड कर रहे हो थोड़ा सा। रादर देन अवॉइडिंग, मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि उन सब्जेक्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप काम करो जो वीक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स में आप वीक हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफी वीक है, ठीक है, तो आप इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हो। मुझे ऐसा मैंने देखा है पर्सनली भी, और मेरे क्लाइंट्स की जिंदगी में भी मैंने देखा है कि जो चीजों में वो वीक होते हैं उनको ऐसे साइड में रख देते हैं कि ठीक है, हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे, और जो वीक है उसको साइड में हटा देते हैं, उस पर हम फोकस ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जिन सब्जेक्ट्स में या फिर जिन कॉन्सेप्ट्स में आप वीक हो ना, उस पर अभी फोकस करने का वक्त आ गया है। उसको कंप्लीटली शट ऑफ मत करो, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, आप डर नहीं सकते। आप डरने के लिए इस धरती पर आए नहीं हो, ओके। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूं, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये बहुत लोगों के लिए ये पर्पस है आपकी, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बाद जैसे कि वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको। ये आप जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कोई एग्जाम आप देने जा रहे हो, या फिर नर्सिंग का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आईपीएस, आईएएस, पुलिस ऑफिसर, या ऐसा अगर कोई एग्जाम आप देने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे एग्जाम आप देने जा रहे हो जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। मतलब ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, जिसके लिए आपको अभी से वो पावर दिखाना पड़ेगा मदर यूनिवर्स को। वो डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं इसमें मैं वीक हूँ, इसमें मैं वीक हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता। नहीं, अगर नहीं हो सकता ऐसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो ही सकता है, एक्सेप्ट करो एंड उस पर काम करो। अभी काम करने का वक्त है। आपके वीक पॉइंट्स, वीक कॉन्सेप्ट्स पर, मैथमेटिक्स में वीक आपको अगर फील होता है, मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंग्लिश में अगर वीक आपको लगता है, इंग्लिश प्रैक्टिस करो, जरूरत पड़े कोई ट्यूटर ले लो, ठीक है, कोई ट्यूशन ले लो, लेकिन वीक पॉइंट्स पर काम करो, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए अभी देखते हैं। सो बेसिकली ये मेटामॉर्फोसिस इसी एरिया में काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको काम करना है, इस वीकनेस पर। अभी लेट्स सी ये 2025 का जो अटेम्प्ट रहेगा, क्या इस अटेम्प्ट में, यानी कि 2025 में, क्या मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, पास कर पाएंगे? क्या चांसेस हैं मदर यूनिवर्स? अगर ये गाइडेंस मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले फॉलो करते हैं तो क्या वो क्रैक कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 में? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 2। जजमेंट, Nine of Wheels, the Lovers, Ten of Wheels, Knight of Wheels, Ace of Wheels. Oh my God. Of course, मैं अगर आप लोगों को अभी यस बोलूं कि हाँ आप क्रैक कर पाओगे, ये बहुत कम सुनाने वाला है, ट्रस्ट मी। मतलब ये बहुत सुनने में ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ क्रैक करेंगे, लेकिन मैं जो एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ गाइस। इतना पॉजिटिव एनर्जी है,
इतना स्टेबल एनर्जी है, इतना अर्थली एनर्जी है। इस एनर्जी को मैं ये कह सकती हूं कि जो भी आप अब तक के मेहनत भेजते आ रहे हो मदर यूनिवर्स की तरफ, वो आपको मेटेरियलिस्टिकली दिखेगा अपने हाथ में। उसका फल, यहाँ पर फल का कार्ड है, 9 ऑफ व्हील्स, उसका फल आप इंजॉय कर रहे हो। वाह, 1 मिनट गाइस। हाँ जी, जो मैं बोल रही थी, ये कार्ड फ्रूट्स के बारे में बात करता है। एंड दिस इज द कंफर्मेशन कि यू आर, देयर इज हाई 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 चांसेस कि इस 2025 में आप अपने फ्रूट्स को एंजॉय करोगे। ये 2025 इज योर डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन साल है ये 2020। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया ना, लक इज वर्किंग इन योर फेवर, स्टार्स आर विथ यू, आपके स्टार्स आर शाइनिंग, आपके स्टार्स आपके साथ हैं। आपको पोजीशन मिल रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका अगर बहुत सारे अगर अटेम्प्ट्स, मतलब बहुत सारे अगर लेवल्स हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस साल में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन में सिर्फ 2025 को रख के रीडिंग कर रही हूँ ना, तो अगर इस साल में 2 लेवल्स हैं एंड और कोई थर्ड लेवल या फिर फोर्थ लेवल 2026 में है, तो हम थर्ड लेवल फोर्थ लेवल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 2 लेवल्स 2025 में आ रहा है, वो 2 लेवल्स तो आप क्रैक करके रहोगे, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पर अगेन 4 एंजेलिक हेल्प का नंबर है। आप कार्ड से देख लो। आप अपने फैमिली को प्राउड करा रहे हो। आपकी अगर बात कुछ ऐसी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आपके लव लाइफ या फिर आपके मैरिड लाइफ भी अफेक्टेड हो रही हैं, इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ आपके लव लाइफ में भी बरकत आ रही है, मैरिड लाइफ में भी बरकत आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर क्रैकिंग दिस एग्जाम। तो जो भी ब्लॉकेजेस एग्जाम की वजह से आ रही थी, मनी की वजह से आ रही थी, वो प्रॉब्लम हट रही हैं। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लवर्स, आपके स्पाउस। आपके फैमिली मेंबर्स भी प्राउड हो रहे हैं पॉजिटिवली, ऑफ कोर्स। ओके, यस, इट्स अ हाई चांस। अगर मैं सक्सेस रेट के बारे में बात करूं, 90 to 95% यहाँ पर चांस हैं। मैं तो 100 ही बोल देती गाइस, ट्रस्ट मी, मैं तो 100 ही बोल देती, लेकिन जस्ट बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, मैं 100 नहीं बोल सकती। 90 to 95% चांस यहाँ पर बन रहा है कि आप ये 2025 में आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्रैक कर लें। 90 to 95% चांसेस है, सक्सेस रेट है। ओके, गाइडेंस फॉलो करना है। लास्टली यहां से देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए एक ओवरऑल गाइडेंस। फ्रॉम द यूनिवर्स आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट के लिए। हायर पावर, आपकी ये जर्नी गाइडेड है, ठीक है, इस साल का ये जर्नी गाइडेड है, डू नॉट फॉरगेट दैट। आप गाइडेड हो, ठीक है, आप गाइडेड हो, आपकी हायर आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं इस जर्नी में। ऑलरेडी आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो सकता है पास्ट में देख के रखा है, तो वहां से भी आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गैदर किया है। बस इस पॉइंट पर फोकस करें डियर, इस पॉइंट पर फोकस करें। ये साल आपका है, आपके हायर सेल्फ ये कहना चाहती है ये साल आपका है। और बेसिकली आपके हायर सेल्फ को पता है, मैंने यहाँ पर ही बताया ना कि आपको भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इस साल में तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है। आई विल फॉर श्योर क्रैक दिस एग्जाम नो मैटर वॉट। और यही होने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज।
ऑल्सो प्लीज मेडिटेट करें, विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना विजुअलाइज करोगे, जितना इमेजिन करोगे अपने आप को उस पोजीशन में, उतना ही ज्यादा आप उस पोजीशन को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 2025 की ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी रहेगी, ये जर्नी कैसी रहेगी, क्या आपको इस जर्नी में 2025 में क्या सफलता प्राप्त होगी, और अगर होगी तो सक्सेस रेट कितना होगा, या फिर वेदर यू हैव टू गिव री अटेम्प्ट, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और 2025 में अटेम्प्ट देने जा रहे हो, चाहे वो पहला अटेम्प्ट हो, री अटेम्प्ट हो, डजेंट मैटर, बट 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो, दिस इज योर रीडिंग फॉर श्योर। लेकिन अगर ऐसी बात है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो लेकिन आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, बट आपका कोई जान पहचान का कोई अगर एग्जाम देने जा रहा है 2025 में एंड यू वांट टू सी व्हाट्स द स्टेटस, आप जरूर देख सकते हो। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको उनका डेट ऑफ बर्थ चूज करना पड़ेगा, या फिर उनकी एनर्जीज चैनल करके इंट्यूटिवली कोई एक फाइल सेलेक्ट करके आपको देखना है। ओके, सो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे हम। क्या देखेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स 2025 की ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, इसके ऊपर क्या ओपनिंग मैसेज देना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you, thank you, thank you. Connect with heaven, ask and you shall receive. ऑब्सेशन है इस फाइल में, ऑब्सेशन है। आप प्रेयर के साथ भी जुड़े हुए हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन यहां पर काफी ऑब्सेशन है। सरेंडरिंग एनर्जी तो है ही नहीं, जैसे कि सॉरी बट मुझे जो फील हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। कब होगा, कब होगा, शायद देखिए ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। आई एम सॉरी अगर बुरा लगे किसी को। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पढ़ाई पे कम ध्यान आप दे रहे हो, रैदर आप एस्ट्रोलॉजर की बातें सुन रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, जस्ट टू चेक कि आप क्या एग्जाम क्रैक करोगे, क्या आपकी ये विश फुलफिल होगी, और डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्सेशन के कारण डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मजे करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इसीलिए आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, नहीं, बस इस ऑब्सेशन के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि क्या इस साल होगा, इस साल होगा, अगर नहीं हुआ तो कब होगा, कब तक मेरा ये ड्रीम फुलफिल हो जाएगा, ये विश फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। इसी ऑब्सेशन के साथ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इसी ऑब्सेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली। आप अगर ऑब्सेसिव एनर्जी में बैठकर किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑब्सेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आप चेजिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज और दूर भागता चला जाएगा और आप उसके पीछे पीछे भागते चले जाओगे, क्योंकि आप उसी एनर्जी में रहकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने मम्मा को कह दिया कि मम्मा मुझे डिनर करना है आज, मैं घर पे आज डिनर करूंगा। उसके बाद क्या क्या करते हो आप, जब मम्मा बुलाती है कि हाँ डिनर रेडी है आ जाओ, तो आप जाते हो डाइनिंग स्पेस में, राइट। ऐसा तो नहीं करते हो ना कि आप शाम के 6 बजे से आप किचन में जाकर आप खड़े रहते हो कि नहीं क्या डिनर बन रहा है मुझे देखना है, या फिर कब तक मिल जाएगा, कब तक मिल जाएगा, एवरी 15 मिनट्स में आप जाकर देखते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता है ना। वही एनर्जी हमको मेंटेन करनी होती है यहाँ पर भी, जब हम विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब हम सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक है
भगवान शिव जी आए हैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए, महादेव आए हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कि शून्यता, थोड़ा सा उस सरेंडरिंग एनर्जी में आना पड़ेगा, उस लेट गो एनर्जी में आना पड़ेगा। ऑनर योर हायर इनर फोर्स। जब आप या फिर हम या फिर कोई भी उस सरेंडरिंग एनर्जी में नहीं आ पाते हैं ना, तो उस हायर फोर्स को, उस इनर फोर्स को हम ऑनर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम खुद को स्लेव समझ रहे हैं, हम खुद को को क्रिएटर नहीं समझ रहे हैं। क्या आप भगवान जी पर डाउट करते हो कि अच्छा हम भगवान जी से मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या उनके बस में है हमको देना? क्या ये आप ये सोचते भी हो आप? क्यों? क्योंकि आप उनको ऑनर करते हो। तो आप ही तो उनके बच्चे हो, उन्होंने ही क्रिएट किया है आपके सोल को। आपको भी अपने इनर फोर्स एंड हायर फोर्स को बिलीव करना है, उन पर भरोसा करना है, जो कि यहाँ पर नहीं हो रही हैं। प्रेयर आप कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो आपको ये बताया जा रहा है, काफी बार ये आपको बताया जा रहा है कि डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड, डांस विद द यूनिवर्स। अगेन सरेंडरिंग का और एक मैसेज है, ठीक है, कि यूनिवर्स के साथ डांस करो, यूनिवर्स को भरोसा करना सीखो। लेकिन इट्स जस्ट दैट यहाँ पर काफी ऑब्सेस्ड एनर्जी है इस फाइल में। एनीवे, देखते हैं आपको किस पॉइंट पर अभी फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में आप जिस करंट स्टेट में हो, उस स्टेट में रहकर आपको किस पॉइंट पर फोकस करना है, आपका फोकस किस पॉइंट पर केंद्रित करने के लिए बोला जा रहा है आपको। फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। गॉब्लिन्स, coming to life, that is what I'm sorry, intention। बॉटम ऑफ द डेक है heal the ouch। पास्ट में अटेम्प्ट्स आपने दिया है, क्रैक आप नहीं कर पाए हो, उसकी मेमोरी अभी भी आपके अंदर है, जिसको सोचते हुए आप और ज्यादा एंग्शियस फील करते हो। प्रेजेंट में तो रह ही नहीं पा रहे हो। प्रेजेंट में आपका कर्म, आपका धर्म ये है कि आप अपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, राइट। लेकिन यहाँ पर आप ना ही इस एग्जाम में जो फोकस, जो प्योर फोकस आपको देना चाहिए वो दे पा रहे हो, क्योंकि इधर तो आप पास्ट की एनर्जी को, पास्ट के जो भी हैपनिंग है, जो भी फेलियर्स है, उसको सोचते हुए आप डरते रहते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। एंड नहीं तो उसी पास्ट की एनर्जी में बैठकर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, वर्स्ट के सिनेरियोज, एंड फ्यूचर में अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। ये सब सोच के खुद को डराते रहते हो। और नहीं तो कभी कभी तो ये भी आप करते हो कि फ्यूचर के बारे में सोच के आप ऐसा करते हो कि मतलब शायद बुक ओपन है, मैं ये विजन देख पा रही हूँ, बुक ओपन है आपके सामने, और सिर्फ आप ये सोच रहे हो, इस सोच में आप डूब गए हो कि अच्छा ये इसमें अगर नहीं हुआ तो और कौन सा वे आउट है, और क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने करियर में, जिसके चलते आप क्या करते हो, बुक ओपन है, आपने फोन लिया और आप आपने यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर दिया, या फिर गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया कि अच्छा व्हाट कैन आई डू मोर, व्हाट आर द अदर प्लान्स, करियर प्लान्स जिसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और विदाउट इवन थिंकिंग दैट आप उस फ्यूचर के बारे में सोच के खुद को डरा रहे हो, जो फ्यूचर आपके हाथ में है, आप को क्रिएट कर सकते हो। और आप क्या को क्रिएट कर रहे हो, देखो, को क्रिएट तभी हो सकता है ना, फ्यूचर को क्रिएशन किस पर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट पे क्या कर रहे हो। प्रेजेंट में आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, प्रेजेंट में आपको पढ़ाई करनी है और आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, पास्ट के बारे में सोच के मायूस हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच के एंग्शियस हो रहे हो, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कितना कुछ कर रहे हो आप। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ये है, और फिर क्या क्या को क्रिएशन फ्यूचर में हो सकता है, आप ही सोचो। आप मोमेंट टू मोमेंट को तो ये बता रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप ही बोलो, कैसा को क्रिएशन फ्यूचर में हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो वही चीज है, आपको किस चीज पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, आपके इंटेंशन पर,
क्या इंटेंशन आप अपने प्रेजेंट करंट स्टेट में आप कौन सा सीड सो कर रहे हो वो देखो, उस पर फोकस करो। प्रेजेंट पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में जो हुआ है उसकी डेथ हो गई है, उस सिचुएशन की, उस स्टेट ऑफ माइंड की, उस फेलियर की उस सक्सेस की, हर एक चीज की पास्ट में जो हो गया उसकी डेथ हो गई है। अभी पास्ट का जो आपका वर्जन है उसका भी डेथ हो गया। अब सोचो बैठ के, प्रैक्टिकली आप सोचो, उस वर्जन में आप जो थे, क्या आप अभी भी वही हो? नहीं ना। आपकी नॉलेज इंक्रीज हो गई है, एक्सपीरियंस इंक्रीज हो गई है, सब कुछ उस जगह से आप बहुत आगे आ चुके हो। तो इसका मतलब यह है उस पास्ट के वर्जन का जो लाइफ था वो अभी नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। आप एक न्यू वर्जन में हो आज, अभी। तो अभी पर फोकस करें। अभी आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। अभी आपको क्या करने की जरूरत है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है? कौन से चेंजेस लाने की जरूरत है? क्या इंटेंशन सेट करने की जरूरत है? और क्या इंटेंशन आप सेट कर रहे हो? क्या आपको अनलर्न करनी है सक्सेस पाने के लिए? क्या आपको न्यू तरीके से लर्न करनी है? ये देखो। ओके, इस पर फोकस करने के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका फोकस ये होना चाहिए, ना ही पास्ट ना ही फ्यूचर। प्रेजेंट में आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, प्रेजेंट में आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्या आपको और करने की जरूरत है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इंटेंशन क्या आपने रखा है, इंटेंशन सेट करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, पढ़ाई तो करनी ही है। ओके, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, दैट्स द बिगेस्ट फोकस ओवर हियर। ओके, अभी देखते हैं आपका सक्सेस रेट कितना है, या फिर 2025 में क्या आपको सक्सेस मिल सकता है। 2025 में क्या आपको सक्सेस मिल सकता है? चैरियट, hmm. 2025 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या मेरे ग्रुप नंबर 3 को सक्सेस मिल सकता है? 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सॉरी बट 60% चांसेस यहां पर बन रहा है, और जो कि काफी कम है। काफी कम मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी कैपेबिलिटी फील कर पा रही हूं। ये और भी ज्यादा हाई होना चाहिए था। ये स्टेबिलिटी ही नहीं है, कंसिस्टेंसी की भी कमी है। आप काफी टाइम तो इस एनर्जी में ही रहते हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। सी बुक्स ओपन है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हो कि अगर नहीं हो पाया तो फिर हम प्लान बी क्या हो सकता है, प्लान सी क्या हो सकता है, और ये सोचते सोचते आप ऑल ऑफ अ सडन आपने फोन ले लिया, गूगल सर्च करने आप लग गए, और ऑल ऑफ अ सडन फिर से आपको बहुत टाइम बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि अरे मुझे तो पढ़ना चाहिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप फिर से फोन साइड में रख के आपने पढ़ना शुरू किया। कुछ टाइम आपने पढ़ा और फिर आपको सेम काइंड ऑफ फीलिंग हो रही है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस काफी हैं यहाँ पर, ऐसा डिस्ट्रैक्शन। ओके, इट्स नॉट लाइक आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो या फिर कुछ और, नहीं, डिस्ट्रैक्शन ये है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर री अटेम्प्ट आप लोगों के लिए सिर्फ री अटेम्प्ट एंड सक्सेस के परसेंटेज लगाऊ ना, तो री अटेम्प्ट के चांसेस हैं 40%, ठीक है, और सक्सेस के चांसेस हैं 60%। आप देख रहे हो ना कितने क्लोज हैं ये चांसेस, क्योंकि आपने ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा है। मैं शुगर कोट नहीं करती स्वीट हार्ट, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सो अगर बुरा लग रहा है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओके,
मैं झूठ बोलूंगी तो आप लोग अपने ऊपर कभी काम नहीं करोगे। अगर मैंने अभी बोल दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हो, यू गो फॉरवर्ड, आप तो क्रैक करोगे ही, ठीक है, 100% चांसेस हैं, तो फिर तो जो गलती आप कर रहे हो वही दोहराते जाओगे, और असल में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो तो फिर इस रीडिंग के साथ मैच नहीं करेगा। वो तो खैर छोड़ दो, चलो वो अलग बात है, लेकिन आप मायूस हो जाओगे। आप फिर सोचोगे कि अरे श्रेया दी ने तो ऐसा कहा था, श्रेया दी ने तो कहा था कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, फिर क्या गलती हो रही है मुझसे, फिर क्यों हमें री अटेम्प्ट देना पड़ रहा है। ओके, सो इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, स्पेशली आप लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्पस ही है, इंटेंशन ही है कि आप लोग ग्रो करो अपने जिंदगी में। ओके, सो मैं झूठ बोल के वो नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसमें ग्रो नहीं करोगे, राइट। तो एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि हाँ ये रेट्स मुझे दिख रहे हैं, ये परसेंटेज मुझे दिख रहे हैं। अभी ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि अभी भी टाइम है, आप इन एनर्जीज को सही से चैनल करो स्वीटहार्ट, अभी भी टाइम है इन एनर्जीज को सही से चैनल करने की। आप देख रहे हो ये सेम, दिस इज द एनर्जी, ठीक है, इधर भी दिमाग जा रहा है, उधर भी दिमाग जा रहा है, और आप इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पा रहे हो अपने फोकस को। जीत तभी मिलेगा ना जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, डिटरमाइंड रहोगे। डिटरमाइंड कहाँ हो, विश्वास कहाँ है? या तो ऑब्सेशन है, डर है, नेगेटिविटी है, डिस्ट्रैक्शन है, इसको ठीक करना है। ओके, चलिए लास्टली एक ओवरऑल गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज, इस 2025 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अटेम्प्ट के लिए। Transformation, see, that's what ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आपके प्रेयर्स रियलिटी में बदल सकता है। आपके प्रेयर्स सुनी भी जा रही हैं एंड आपके प्रेयर्स फुलफिल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिसीविंग एंड में आना पड़ेगा, और आप रिसीविंग एंड में नहीं हो रही हो। आपको रिसीवर बनने से कौन रोक रहा है? आपका ही खुद का डर। पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, और ये दोनों सोच क्या कर रहा है आपके अंदर? कौन सा सीड सो कर रहा है? डर का, डाउट का, कंफ्यूजन का, हार का, इनडिसिसिवनेस, इनकॉन्सिस्टेंसी। आपके करंटली आपके प्रिपरेशन में वो जान भी नहीं है। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूं, बट मुझे फील हो रही है। इससे भी आप व्हाट टू से, आपसे हो पाएगा। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपका हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं है। मैं नहीं मान सकती, आप मेरे सामने आकर बोलोगे कि ना हाँ श्रेया दी यही मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल है, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। दिस इज नॉट योर हाईएस्ट पोटेंशियल। आप अपना 100% नहीं लगा रहे हो अभी। आई डोंट नो वेदर यू आर रियलाइजिंग इट और नॉट, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी बैठोगे, मेडिटेट करोगे अपने करंट स्टेट पर ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आप 100% नहीं दे रहे हो और एक्चुअल में आप 100% नहीं दे रहे हो, और कैसे आपको 100% देना है। सो आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन? ये एनर्जी चेंज करनी है। इस एनर्जी में आपको चेंजेस लाना है। अपने अंदर की जो ये आग है इसको पहचानना है, हाईएस्ट पोटेंशियल में आना है। कैपेबिलिटी है आप में, वो कैपेबिलिटी 100% लगाओ। इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करनी है। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करनी है।
ओके, सो या दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।